सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। टेक ओवर, इस अंश के बारे में। ले लो, टेक इट ऑल, सब कुछ ले लो। हालेलुया। टेक कंट्रोल, सब कुछ यानी अपना वश में कर लो, सब कुछ अपना नियंत्रण में कर लो। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिए, इस दुनिया में बहुत सारा घटनाएं, बहुत सारा चीजें हैं, हमें डराते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, सताते रहते हैं, टेंशन देते रहते हैं। अगर मेरे प्रियो, मैं सच बता रहा हूँ, ये पहली बार ये संदेश यहाँ पर ब्रांड न्यू सरमन है, इस संदेश को यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर ये संदेश समझ में आ गया तो आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। हालेलुया। आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं ये भी है, हम लोग सबके ऊपर हमारा चलेगा और किसी का हम पर नहीं चलेगा। हालेलुया। एक जगह लिखा रहता है, शैतान की दावा तुम पर ना चले, ऐसे लिखा रहता। शैतान की दावा तुम पर ना चले, शैतान का चालाकीपन आप लोग के ऊपर मत चले, ऐसा लिखा रहता है। तो आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम अवसर देते हैं शैतान को, समस्याओं को, परेशानियों को, सारा चीज को हम अवसर देते रहते। तो आज परमेश्वर का इस संदेश अगर समझ में आ गया, आप किसी को अवसर नहीं देंगे, किसी को अवसर नहीं देंगे। देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 26, 27, 28 आयत, ये तीनों आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, या आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट मैं ही पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ लीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 28 आयत, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर स्टार्टिंग में एक ब्लेसिंग दिया है, सब कुछ अपना वश में कर लो। भाई, करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अभी सब कुछ वश में करने के लिए परमेश्वर कह दिया है। परमेश्वर अगर एक बार बोल दिया है, वो 100 बात की बराबर है। वहां पर बच्चा है, थोड़ा सा और बच्चा है, नहीं 28 का ही, अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके ऊपर अपना अधिकार जताओ, अपना हक जताओ। हालेलुया। ये आदम को परमेश्वर, हव्वा को परमेश्वर टेक ओवर का ब्लेसिंग दिए। ये जो साल जो है, टेक ओवर का साल है, सब कुछ अपना वश में करने का साल है। हालेलुया। सब कुछ अपना नियंत्रण में करने का साल है। बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग को कुछ शहरों को अपना वश में करना है, कुछ जानवरों को अपना वश में करना है, और कुछ मांत्रिक चीजों का अपना वश में करना है ना, हम उनके ऊपर भारी पड़ना है। और कुछ भी चीजें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम्हें सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शैतान की सारा सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है, तुम्हें किसी भी वस्तुओं से कुछ हानि ना होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो लोगों को हानि होता है, नुकसान होता है, परेशान होते हैं। क्यों? परमेश्वर ने जो अधिकार दिया उन लोग को पता नहीं है, वो नहीं समझते, इस कारण उनके ऊपर सब चीज भारी पड़ता है। जिस समय परमेश्वर हमको
अभी मत पूछिएगा। हमको 12 प्रकार का अधिकार दिया है परमेश्वर। टेक ओवर का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 12 प्रकार का अधिकार दिए है परमेश्वर। 17 प्रकार का सामर्थ्य दिए है परमेश्वर। 28 प्रकार का हथियार दिए है परमेश्वर हमको। ये सब कब मिलेंगे हमको? सब चाहिए हमको, बिल्कुल चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में वरदान भी दिए, परमेश्वर बहुत कुछ दिए। देखिएगा प्रभु की वचन में वश में कर लो लिखा है ना। अगर वश में नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमारा गलती है। वो हमारा क्या कहना चाहिए, मतलब हमारा वो तत्व है, निकम्मे का तत्व कह सकते हैं। मतलब हमारा वो एक प्रकार का बेवकूफ़ी है हमारा। हम लोग अगर कुछ अपना वश में नहीं कर पा रहा है तो हम लोग यानी हम लोग पावरफुल लोग नहीं है। हम लोग यानी हम लोग अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं, हम लोग अपने आप को कम समझ रहे हैं, हम लोग अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। इस कारण हम लोग कुछ भी हमारा वश में नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय हम जान जाएंगे मैं मसीह का बेटा हूं, मैं मसीह का बेटी हूं, मैं उनकी स्वरूप में, उनकी समानता में बनाया गया हूं, कमाल करोगे आप, कमाल करेंगे आप। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। देखिएगा सुंदर वचन है, नीति वचन, नीति वचन, सुंदर सुंदर आयतों को आज हम देखने चाह रहे हैं। यह संदेश मैंने कभी भी कहीं भी प्रचार नहीं किए। जहाँ के लिए जो जरूरत है वो परमेश्वर वहाँ के लिए वही देते हैं। देखिएगा प्रभु की वचन में 21 अध्याय नीति वचन 22 आयत, 21 अध्याय नीति वचन 22 आयत। बुद्धिमान सूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। आमीन। उसको उसके ऊपर चढ़ के उसको ले लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति सूरवीरों के नगर पर चढ़ के उस सूरवीर के नगर को ले लेता है, गढ़ वाला नगर को, और जैसा वहां पे लिखा है, और उनके गढ़ों को ढा देता है। जिसके वो भरोसा, जिसके गढ़ों के ऊपर रखते हैं, जिसका भरोसा घर के ऊपर रखते हैं, उस घर का यानी तोड़ देता है। बुद्धिमान व्यक्ति छड़ जाते हैं। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आज के समय पे हमारे ऊपर बहुत लोग चढ़ बढ़ के बात करने वाले लोग आजकल देखते हैं। हम लोग, हमको डराने वाले लोग को हम देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की अधिकार को जानेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानेंगे तो आपके कारण लोग डरेंगे, आपका सब सुनेंगे। तो परमेश्वर की वचन में जैसा यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, देखिएगा मत्ती रसू समाचार, मत्ती रसू समाचार अध्याय 12 आयत, 11 का 12 आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं। किसको? स्वर्ग का राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना होता है, बलवान लोग उसको छीन लेते हैं। यानी बलवान लोग पूरा ताकत लगा लेते हैं, आत्मिक ताकत, और स्वर्ग में प्रवेश कर लेते हैं। यानी आपको स्वर्ग जाने से रोकने वाले कुछ चीजें, आपकी आशीष को रोकने वाले कुछ चीजें हैं, आपके घर को छीनने वाले कुछ लोग हैं, आपके जमीन को छीनने वाले कुछ लोग हैं, आपके जॉब नौकरी को छीनने वाले कुछ लोग हैं, आपको परेशान करने वाले कुछ लोग हैं, आपको प्रॉब्लम में डालने वाले कुछ लोग हैं, आपको बंधन में, समस्या में गिराने वाले कुछ लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, स्वर्ग का राज्य
में प्रवेश करना बलपूर्वक होता है। बलवान लोग ही प्रवेश कर पाएंगे, बलवान लोग ही स्वर्ग को हासिल कर पाएंगे। टेक ओवर, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, टेक इट ऑल, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, जो आपका है वो आप ही का होना चाहिए, आप ही का, किसी और का नहीं होना चाहिए, है क्या नहीं? ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोर्ट में कभी आप लोग गए थे? कोर्ट में मेरे प्रिय, न्याय के सामने लॉयर लोग हमेशा योर ऑनर 220 सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, कानून में ये लिखा है, कानून में वो लिखा है, ऐसा कानून को दोहराते हुए बार बार कहते हैं सेक्शन को लेके। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा भी एक कानून है, वह है परमेश्वर का वचन। ये कानून में लिखा है मेरे प्रियो, हम लोग को अब्राहम का आशीष मिल चुका है करके लिखा हुआ। हम लोग, शांति हमारा है, खुशी हमारा है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका चीज के ऊपर कोई आके बैठ जाएंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लात मार के भगाएंगे। पर यहां पर मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, लात मार के भगाएंगे, बट यहां पर हम लोग को हाथ पैर मारेंगे किसी के ऊपर तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। शैतान के विषय में क्या है, दुष्ट आत्मा के विषय में क्या है? आप प्रार्थना करेंगे, आप मेरे प्रिय उपवास रखेंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, शैतान लोग का इन्हें जूता जूता मारना हो जाए, दुष्ट आत्माओं को लात मारना हो जाए। हालेलुया। उसको नींद आ रहा है, हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में सच में हो सकता है कुछ लोग को नींद आ रहा होगा, रात हो गया, कुछ लोग नाइट ड्यूटी करके भी आते हैं, है क्या नहीं? कुछ लोग को सोने का टाइम ही नहीं मिलता है, रेस्ट करने का, है ना? तो थोड़ा सफर करिए, थोड़ा समय परमेश्वर की वचन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हमको सब कुछ अपना नियंत्रण में करना है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मूसा और बाइबल में मूसा को देखिए, यहोशुआ को देखिए, यूसुफ को देखिए, दाऊद को देखिए, इन्होंने टेक ओवर का काम किए। हालेलुया। टेक ओवर का काम किए, ले लिया उन्होंने। हमको गढ़ वाला नगर को ले लेना है, हम लोग को हमारा जमीनों को ले लेना है, हम लोग को हमारा हिस्सा को ले लेना है। हालेलुया। जो आपका है परमेश्वर किसी के और के हाथ में नहीं देंगे, आपका वो आप ही का रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर कुछ ऐसा लिखवाते, देखिएगा, परमेश्वर कुछ व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 2 का 22 आयत, 2 का 22 आयत, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे अपना निवास करते हैं। आप कहाँ पढ़ रहा हूँ? व्यवस्था विवरण 2 का 24। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। इसीलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक राजा को आपके हाथ में मैं कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं, इसलिए उस देश को अपना अधिकार में लेना आरंभ करो। परमेश्वर एक देश को अधिकार में लेना आरंभ करो कह रहा है। पर मैं दिया नहीं है, दे दिया हूं, अपना वश में करना आरंभ करो।
हालेलुया। आपको वर्कआउट करना है मेरे प्रियो, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, तो सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। हालेलुया। नहीं तो कुछ बीमारियां हम पर राज करने लगेंगी, नहीं है तो कर्जा वाले हम पर प्रभुता करने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर फ्यूचर को वर्तमान में बोलता है, हमको भी बोलना है। हालेलुया। हमको भी बोलना है, आज ही परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा, टेक ओवर। तेरे सिर को मैं धड़ से अलग करूंगा और पक्षियों को खिला दूंगा। गोलियात को सवाल कर रहा था, गोलियात के सामने चैलेंज कर रहा था दाऊद। आज ही परमेश्वर तेरे को मेरा हाथ में कर देगा, टेक ओवर। आज ही परमेश्वर इस जादू टोना करने वाले को मेरा हाथ में कर देगा। आज ही परमेश्वर ये मंत्र तंत्र चीजों को मेरे सामने नष्ट करेगा। बोलना है हमको, तब बोल पाएंगे जब आप परिपक्व होंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे टाइप का रहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। आत्मा में अगर बढ़ जाएंगे, प्रार्थना में यदि हम बढ़ जाएंगे, वचन में यदि हम बढ़ जाएंगे, हम बोल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में नीचे देखिएगा 31 आयत 2 का 31 व्यवस्था विवरण। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सियोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब वर्ड्स समझ में आ रहा है आप लोग को? यहोवा ने मुझसे कहा, मुझसे है ना यहाँ पर मूसा से, सुन, मैं देश समेत तो सियोन को तेरे वश में कर देने पर हूं। अगला आयत में बोल रहा है, उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। यानी एक पल में लेने के लिए नहीं कह रहा है, लेना चालू करता। वो 9 दिन में हमारा वश में हो सकता है, 7 दिन में हमारा वश में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, 10 दिन। जितना आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, मछली जाल में फंसे। समझ में आ रहा है? वो परेशान करने वाले दुष्ट आत्मा है, जाल में फंस जाएंगे। तब ये नहीं पूछेंगे मेरे घर पे कोई कुछ कर रहा है क्या भैया, बताओ देख के, मेरे भैया लोग के पीछे कोई कुछ कर रहा है क्या, वो नहीं बोलेंगे। सबके ऊपर आग रिलीज करेंगे परमेश्वर, सब तरफ परमेश्वर आग के ओला गिराएंगे, भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर से कोई बच के रह सकते क्या? परमेश्वर के सेवक लोग से कोई छुप के रह सकते क्या? एलिया मुंह खोलने से आग निकलता था। एलिया एक बात बोलने से आग उतर के आके भस्म कर देता था। आज परमेश्वर देश को वश में करना आरंभ करो, मनुष्यों को वश में करना। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, जादू टोना करने वाले हैं, वशीकरण करके जादू टोना करते हैं वश में करने के लिए। बड़ा हमको मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा वश में गलत काम करने के लिए किसी का हमारा वश में नहीं करना है, उनके साथ गलत करने के लिए। वो हम लोग को कोई कुछ ना करे तो उनको ऊपर हम भारी पड़ने के लिए, उनके ऊपर हम भारी पड़ने के लिए, उन लोग जो करना चाहते हो हम पर ना करने के लिए हम लोग को सब कुछ वो करना रहता है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की वचन में बहुत सारा विषय है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति से। व्यवस्था विवरण की पुस्तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 अध्याय 7-8 आयत। इसलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में
क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। चले जाओ। हाँ, सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। अधिकार में कर लो। अधिकार में करने को क्या बताया मैंने? वश में करना। इसको क्या कहते हैं? टेक ओवर। टेक ओवर, टेक इट ऑल, टेकिंग ऑल फोर्सफुली। पूरा आत्मिक ताकत लगाओ, प्रार्थना का ताकत लगाओ, प्रार्थना का बल लगाओ और ले लो सब कुछ अपना हाथ। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे वश में। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा, कभी भी हम लोग किसी को भी गुलामी में नहीं रखना है, बंधन में नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमको आजाद किए हैं। अब किसी को अरे मतलब डरा के नहीं रखना है, प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है, आजादी के साथ, आनंद के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में 1:7 में 8 में, यानी मैं उस देश को तुम्हारा सामने किए देता हूं, यानी कर देता हूं, कानान देश को हाथ में कर देता हूं करके परमेश्वर बताए। हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर कुछ जमीनें देना चाहते हैं, हम लोग को परमेश्वर कुछ गाड़ियां देना चाहते हैं, कुछ घर देना चाहते हैं, कुछ कलीसिया देना चाहते हैं, कुछ परिवारों को देना चाहते हैं, हाँ, कुछ नौकरियां देना चाहते हैं, कुछ बिजनेस देना चाहते हैं। सब चीज में शैतान रोक लगाता है। जब आप उसको आग लगाने वाला हो जाओगे तो वो भागेगा, फिर आपका रहेगा। आपको लगाना नहीं आता है तो वो आपके जीवन में वो पूरा बाधाएं उत्पन्न करेगी, रुकावटें करते ही रहेंगे और कंजट करते रहेंगे। तो करने देंगे क्या कंजट हमको, हमारा पीछे? मेरे प्रिय, बाइबल में सिमसोन 300 लोमड़ियों को पकड़ लिए और एक रात में, और उसके पूछों को 15 अध्याय मत पढ़िए, न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 4, 5, 6 वहाँ पे लिखा रहता है। उनके पूछ के बीच में मशाल डाल दिए और फिलिस्तियों के खेतों में बेचते थे, और वे जाकर पूरा खेतों को, फिलिस्तियों के खेतों को जला देते थे। यीशु के नाम से आज से हम लोग भी सबके ऊपर भारी पड़ेंगे, सब लोग के ऊपर हम भारी पड़ेंगे। बाइबल में लिखा रहता है, सब कुछ अपना पैरों के तले कर देता हूं। एक जगह लिखा रहता है, नीचे सचमुच परमेश्वर शीघ्र शैतान को आपके पैरों के तले कुचल देगा, ऐसे लिखा रहता है, रौंदेगा, ऐसे लिखा रहता है। परमेश्वर हमको सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। टेक ओवर, ले लो, वश में कर लो। 70 लोग आनंद से यीशु मसीह के पास आते हैं और कहने लगा, आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारा वश में हो रहा है। क्या हमारा वश में हो रहा है? दुष्ट आत्मा है। हाँ, वश में किसी का करना है, अरे दुष्ट आत्मा का अपने वश में करना। मंत्र तंत्र चीजों को नष्ट करने का काम कर लो, यानी टेक ओवर करके मन चाहा चीजों को मैं ले लूंगा अपना तरफ करके सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गलत गलत चीजों के लेने का नहीं करना है। समझ में आ रहा है? टेक ओवर। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय देखिएगा, प्रभु की वचन में देखिएगा, यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक
6 का 2 आयत, 6 का 2 आयत यहोशुआ की पुस्तक। पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 6 आयत में जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। क्या करूंगा बोल रहा है? तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में है, यरीहो की शहर को वश में कर देता हूं। यरीहो शहर को वश में कर देता हूं। 8 अध्याय यहोशुआ की पुस्तक 8 अध्याय 1 आयत। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब यहूदियों को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। हालेलुया। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, परमेश्वर देशों को, नगरों को, हाँ, लोगों को, जादू टोना को करने वाले को, हाँ, आपके वश में कर सकते हैं। कोई जादू टोना करने के लिए बैठेंगे आत्मा में, आप उधर जाओगे, हाँ, वो जहां बैठेंगे वहां पर आग लगा के आओगे। हाँ, समझ में आ रहा है? वहां जहां पे वो बैठना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, आप आत्मा में जाकर वहां पे आग लगाओगे। ये हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? टेक ओवर। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, ये यहां पर जरूरत है, इसलिए यहां पर रिलीज कर रहा हूं मैं ना। ये संदेश कभी भी कहीं भी प्रचार नहीं किए, ये हाई लेवल वाला मैसेज है। हालेलुया। ये अगर समझ जाएंगे, कोई जादू टोना से डरेंगे नहीं, करने वाले से डरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक आयत काफी है ना दीदी। तेरे विरुद्ध में उठने वाला हर एक हथियार नष्ट हो जाएंगे और आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे, आप सबके ऊपर जीत जाए। वाह, या मालूम होना चाहिए वचन मालूम। अगर ये वचन मालूम रहेगा, है? आप हर हथियार को नष्ट करने वाला हो जाओगे। आप शैतान का कोई भी हथियार आपके ऊपर चलेगा नहीं। आप आग के तीरों को बुझाने वाला हो जाओगे आप। इसलिए सेकंड मैसेज, परमेश्वर आपको युद्ध करने वाला आत्मिक लड़ाकू बनाना चाहते हैं, एक सोल्जर बनाना चाहते हैं। जब आप स्पिरिचुअल फाइटर बनेंगे, हाँ, स्पिरिचुअल फाइटर बनेंगे, तो परमेश्वर में कहना चाहता हूं, लो, जो परमेश्वर के लिए आपको जीतना है वो सब जीतोगे आप फाइटर बन के। हालेलुया। पायलट को कितने लोग देखे हैं? देखिए ना, पायलट कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं? एरोप्लेन में, है ना, हेलीकॉप्टर में, हाँ। तो वो ऊपर से नीचे वाले को देखना आसान है, नीचे से ऊपर वाले को देखना आसान है? नीचे से ऊपर वाले को। नीचे से ऊपर वाले को नहीं, ऊपर से नीचे वाले को। दोनों दोनों ही आसान नहीं है, दोनों ही ऊपर से दिखेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान पर देखिएगा, ऊपर रहना मतलब, यानी ऊपर रहना मतलब, यानी ऊपर रहते हुए उकाब के जैसा नीचे क्या चल रहा है वो पूरा आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नीचे स्थिति में रह के ऊंचाई में क्या हो रहा है नहीं जान पाएंगे। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? आत्मिकता में जितना आप बढ़ोगे, नीचे लेवल पे क्या हो रहा है पूरा दिख जाएगा। आत्मिकता में 0 लेवल पे रहेंगे, 10%, 20% लेवल पे रहेंगे,
ऊपर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके सर पर क्या चल रहा है नहीं समझ में आएगा, ऊपर वाला कमरे पे क्या हो रहा है नहीं समझ में आएगा। आपका घर ऊपर है, 7वें फ्लोर में है, 7th फ्लोर में, तो थोड़ा सा नीचे वाले क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग आत्मिकता में ऊंचाई पे जाकर नीचे की चीजों को समझना है। टेक ओवर, हालेलुया। सब कुछ अपना वश में कर लो, नियंत्रण में ले लो। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये एक ऐसा व्यक्ति है यहोशुआ, 31 राजा लोग को हरा दिए। कितने राजा लोग को? 31 राजा लोग को हरा दिए। हाँ, चलिए मूसा के बारे में एक आयत देखते हैं, फिर समाप्त करेंगे। 13 अध्याय यहोशुआ की पुस्तक 12 आयत। 13 अध्याय यहोशुआ की पुस्तक 12 आयत। फिर अशातारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। आमीन 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 आमीन। मूसा क्या लिखा मूसा के बारे में? मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, निकाल दिया था। अरे मूसा पावरफुल है या उन लोग पावरफुल है? मूसा पावरफुल है। हमारा चीजों से सबको हटाना है, हमारा जगहों से, हमारा क्षेत्रों से, हमारा काम से साइड कर दो सबको। हालेलुया। दाऊद के जैसा ऊंचाई जगह पे सिंहासन डाल के बैठ जाओ, जैसा यबूसी लोग को नष्ट करके हरा के दाऊद जाके सिंहासन पे बैठ गया। हालेलुया। टेक ओवर का यानी ध्यानपूर्वक देखिए, फिनिशिंग टच ये रहता है, आपका अपना लोगे और वहां पर चेयर डाल के बैठ जाओगे आप। अब आइए कौन आएंगे देखते। हालेलुया। आपको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कोई कुछ करना चाहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, आपको कोई नुकसान करना चाहेंगे उनको हाथ पैर को तोड़ेंगे परमेश्वर, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बाइबल को लोग जानते नहीं, इसीलिए थोड़ा सा है ना, परमेश्वर की वचन में जैसा करना चाहेंगे वैसे उनके साथ होगा। हामान नाम की व्यक्ति खंबा खड़ा किया, फांसी का खंबा, उसी के ऊपर उसी को लटकाया गया। इस्राएली प्रजा को नील नदी में फेंकने का, नील नदी में डुबाने का प्लान किए थे, और वो लाल समुद्र में परमेश्वर खुद डुबा दिया सबको, मिस्रियों को। जो कानून निकाले वो कानून में खुद फंसते हैं लोग मालूम, जो कार्य करवाते उस कार्य में फंसेंगे लोग मालूम। दानियल को शेर की गुफा में डालने का कानून निकाले, और दानियल का कुछ नहीं हुआ। जो कानून निकाले उन लोग को शेर खा लिए। आग की भट्टी में डालने का योजना निकाले, 7 गुना बढ़ा दिया आग को। शद्रक मेशक अबेदनगो को कुछ नहीं हुआ। चौथा व्यक्ति के रूप में परमेश्वर वहां पर मौजूद थे और उनको बाहर निकाले, और जिन्होंने इन लोग को अंदर डलवाए जलन के मारे उन लोग को डाल दिए तो भस्म हो गए उन लोग। मैं कहना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर बदला लेना मेरा काम है, ऐसा प्रभु कहते हैं। बदला लेना परमेश्वर का काम है, और जैसा वो चाहेंगे वो कर देंगे। बस हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में क्लियर रहना है, क्लीन रहना है, शुद्ध रहना है, निष्कपट रहना है, पवित्र रहना है, सही रहना है। हालेलुया हालेलुया।
आप जितना अपने आप को सही करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, उतना चमत्कार करते जाएंगे परमेश्वर। याद रखना, कुछ ऐसा चीज रहते हैं हमको बार बार हराते रहते। ऐसे कुछ जगहें हो सकते हैं, ऐसी कुछ पाप हो सकता है, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, परेशान करते रहते हैं। प्रार्थना कीजिए उन पे जय पाने के लिए। प्रार्थना कीजिए, लिस्ट आउट करिएगा क्या चीज आपको हरा रहा है, कौन सा जगह पर आप हार जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा उस जगहों पे परमेश्वर आपको जय दिलाएंगे। जहां पर आप हार रहे उसी जगह पे जय दिलाएंगे। जहां पे जाने के लिए डर लग रहा है उस जगह पे पहुंचाएंगे। जिस जगह पे खतरा है वही जगह पे दूसरों को खतरा बन जाएंगी और आपको कुछ नहीं। टेक ओवर, अपना वश में कर ले, अपना नियंत्रण में कर ले। तो परमेश्वर की वचन में दानपूर्वक देखेगा, परमेश्वर की वचन में दानपूर्वक देखेगा। पूरा एंटायर यानी यहोशुआ की पुस्तक, मैं चाहता हूं इस मंथ में आप लोग सब अच्छे से अच्छा यहोशुआ की पुस्तक पढ़ने वाला हो जाए। यहोशुआ की पुस्तक पढ़ लेंगे, यहोशुआ की पुस्तक पढ़ लेंगे तो जरूर परमेश्वर यानी आपको टेक ओवर का लाइफस्टाइल दे देंगे, अपना वश में करने का, नियंत्रण करने का, सबके ऊपर बारी पड़ने का वो आशीष आप लोग को देंगे परमेश्वर। देखिएगा परमेश्वर की वचन में यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10 का यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10 का 7 और 8। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीर को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तेरे सामने टिक ना सकेगा। टिक ना सकेगा। यीशु के नाम से आपके सामने कोई टिक ना सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं होगा भाई, मेरे जीवन में हो रहा है, आप लोग के जीवन में क्यों नहीं होगा? हालेलुया। कोई टिक पाएंगे ऑफिस में, कोई टिक पाएंगे जॉब की जगह पे, कहीं भी कोई नगर में, कोई शहर में आपके सामना कोई नहीं कर पाएंगे। टेक ओवर, हालेलुया। ले लो, वश में कर लो। हालेलुया। संदेश कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है। देखिएगा प्रभु की वचन में 10 अध्याय, यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय 24 और 25 आयत। 24 और 25 आयत। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले यहोदा के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दन पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? सबके ऊपर। हाँ, जिन लोग आपसे लड़ रहे हैं उन सबके ऊपर रह रहे, उन लोग का गर्दन नीचे, आपका पैर उनके गर्दन पर। अभी के टाइप पे वैसा हम लोग शारीरिक रीति से नहीं कर सकते, बट आत्मिक रीति से आत्मा में कर सकते हैं। हालेलुया। उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। युद्ध परमेश्वर का है, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को तो आप लात मार के भगा सकते हैं।
उसकी दुष्ट आत्मा के ऊपर आप आत्मा में जाके पैर लगा सकते। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर 10:19 आयत, 10:19 आयत। परंतु तुम मत ठहरो अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर दिया परमेश्वर? 10:19 क्या कर दिया परमेश्वर? तुम्हारे हाथ में कर दिया। यीशु के नाम से आज से परमेश्वर सब शत्रुओं का आपका हाथ में कर दे, सब परिस्थितियों का आपके वश में कर दे, क्योंकि यहोशुआ के पास तलवार था, हमारे पास दोधार तलवार है। यहोशुआ का लड़ाई ही शारीरिक लड़ाई था, हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। स्पिरिट रैलिम में, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक दुनिया में आप हीरो बन जाओ, पावरफुल बन जाओ, आत्मा में जीतो उन लोग को, और शरीर में उन लोग हार जाएंगे। ये थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा। परमेश्वर हमको आत्मिक लड़ाकू बनाना चाहते। कौन सा? आत्मिक लड़ाकू। शारीरिक रीति से लड़ेंगे तो जेल में डाल देंगे, और आत्मा में आत्मिक रीति से लड़ोगे सिंहासन पे बैठा देंगे परमेश्वर। कहां पे? सिंहासन पे बैठा देंगे। ये पार्ट संदेश खत्म नहीं हो रहा है, बहुत कुछ बताना है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा परमेश्वर कुछ नगरों को, हमारा परमेश्वर कुछ लोगों को, हमारा परमेश्वर कुछ परिस्थितियों को, हमारा परमेश्वर यानी कुछ दुष्टों को, कुछ दुष्ट आत्माओं को हमारा वश में करना चाहते हैं। जो चीज आपको डराते हैं उस चीज के ऊपर जयवंत करना चाहते हैं, आपको भारी करना चाहते हैं उनके ऊपर। हालेलुया। न्याय योग की पुस्तक देखिएगा, यहोशुआ की पुस्तक देखिएगा, प्रभु के लोग सबके ऊपर भारी पड़ गए थे, और आज हम लोग हल्के पाए जाते हैं। भक्ति में, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में, देने में हम हल्के पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सही रीति से प्रभु की आराधना, स्तुति, धन्यवाद नहीं करते। तो आज से मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु में बढ़ने की प्रयास करें, प्रार्थना को बढ़ाने की प्रयास करें, उपवास प्रार्थना को बढ़ाने की प्रयास करें, देने की आदत को बढ़ाए, वचन पढ़ने की समय को बढ़ाए, वचन सुनने की समय को बढ़ाए। टेक ओवर का लाइफस्टाइल मिल जाएगा आपको। पहले आपको 1 मंथ में आपके वश में हो जाए, 1 सप्ताह में हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, 1 सप्ताह से 7 सप्ताह ज्यादा है। 1 सप्ताह में कुछ कर सकते अपना वश में, 3 सप्ताह में कुछ अपना वश में कर सकते हो, 5 सप्ताह में कुछ, 7 सप्ताह में पूरा अपना वश में कर सकते हो। पहले आपको रेडी होने के ऊपर है। परमेश्वर 1 दिन में पूरा आपके वश में कर सकते हैं, दाऊद गोलियात के जैसे। गोलियात को 1 ही दिन में दाऊद ने अपना वश में कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। 1 सप्ताह में हम अपना सामर्थ्य को, पावर्स को बढ़ा सकते हैं, और हमारा वश में कुछ चीजों को हम कर सकते हैं। 3 सप्ताह में दानियल के जैसा कुछ चीजों को हम अपना वश में कर सकते हैं। एलिया के जैसा 7 दिन में कुछ चीजों का अपना वश में कर सकते हैं। एस्तेर के जैसा 3 दिन में, मुर्दकै के जैसा 3 दिन में कुछ चीज हमारा वश में कर सकते हैं। टेक ओवर, अपना वश में कर लो। प्रेरित लोग ने ध्यानपूर्वक देखी, 10 दिन में पवित्र आत्मा के पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ पाए, और सब कुछ अपना वश में कर लिया।
10 दिन, तो 10 दिन ज़्यादा है, बट ये 9 दिन 10 दिन हम लोग अगर प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में हम बढ़ जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप हमेशा हमेशा के लिए आप यानी आत्मिक रीति से पहलवान बन जाएंगे। आत्मिक रीति से यानी है, दाऊद है छोटा बट है बड़ा, गोलियत है बड़ा बट है छोटा। समझ में आ रहा है? हम लोग आत्मिक रीति से स्ट्रांग होते जाएंगे तो शैतान को मोटा दिखेंगे, मोटा दिखेंगे एकदम। हमारा स्पिरिचुअल मजल्स को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल बॉडी को बढ़ाना है। तो जब आप फील्ड में उतरेंगे, प्रचार के लिए खड़े हो जाएंगे, कलीसिया में खड़े हो जाएंगे, मंत्र तंत्र चीजें, भूत प्रेत चीजें भागेंगी। अरे पहलवान आ गया आज, हालेलुया, स्पिरिचुअल फाइटर हीरो आ गए आज। उनको भी पता है कौन किसका प्रार्थना कितना पावरफुल। हालेलुया, आपकी प्रार्थना 10% है, 20% है। छोटे छोटे प्रॉब्लम भी आपको डरा दे, छोटे छोटे लोग भी आपको ताना मारेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे। और जिस समय आप पावरफुल बन जाएंगे, आपको एक बात बोलेंगे गलत रीति से, मुंह को लकवा हो जाएगा। हाँ, कुछ करना चाहेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर झूठ बोल दिए थे, पतरस के पास आकर 2 लोग, अननिया सपीरा 5वां अध्याय, दोनों मर गए थे। पतरस 3.5 साल पहले अलग थे, पेंतुकोस्त के दिन के बाद पतरस अलग। सामर्थ्य पाने से पहले आप अलग है, फास्टिंग रखने से पहले आप अलग हो, फास्टिंग के बाद आप अलग हो। टेक ओवर का लाइफ आ जाएगा। हालेलुया, कुछ नहीं कर रहा है, प्रेयर नहीं, वचन नहीं, उपवास प्रार्थना और नहीं, तो टेक ओवर का लाइफ का आपको अर्धी समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर आपको ये वचन आपके लिए नहीं है। जो फास्टिंग प्रेयर नहीं रखते, जो वचन ज्यादा नहीं पढ़ते या प्रेयर नहीं करते ज्यादा, उनके लिए नहीं है। ये उन लोग के लिए है जो प्रेयर में जो आगे बढ़ चुके हैं, जो वचन में, विश्वास में जो आगे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जो पहुंच गए हैं, उन लोग को आज के दिन से टेक ओवर का लाइफ आने पर आप लोग के पास सब कुछ अपना नियंत्रण में, अपने वश में करके सबके ऊपर यीशु के नाम से आप भारी पड़ जाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से, औलाराबा शालाराबा, आपके प्रिय लोग पिता प्रभु आज के दिन से प्रभु जी स्तुति हो पिता, टेक ओवर का प्रभु जी परमेश्वर, टेक ओवर का लाइफ मिलने पाए प्रभु से, औलाराबा शालाराबा, अपने नियंत्रण में लेने का, अपना नियंत्रण में करने का प्रभु जी परमेश्वर। शत्रुओं के ऊपर आपके प्रिय लोग भारी पड़ने पाए, दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपके प्रिय लोग भारी होने पाए, मंत्र तंत्र चीजों के ऊपर आपके प्रिय लोग भारी पड़ने पाए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है 2023 में पिता, 23 में गिनती के पुस्तक में लिखा है प्रभु जी परमेश्वर, याकूब के ऊपर प्रभु जी, नीचे इस्राएल के ऊपर, याकूब के ऊपर कोई मंत्र अभावी करने कहने का अर्थ नहीं रखता। मंत्र तंत्र प्रभु याकूब इस्राएल के ऊपर चल ही नहीं सकता यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, शैतान का दावा प्रभु जी परमेश्वर, शैतान का प्रभु जी किसी भी प्रभु जी चीजें पिता प्रभु जी, आग की तीर क्यों ना हो प्रभु जी परमेश्वर, शैतान की युक्तियां क्यों ना हो प्रभु जी, टीवाई से शैतान का पिता कुछ भी आपके प्रिय लोग के ऊपर छलने ना पाए यीशु के नाम से। हर एक शैतान की तीरों को मैं नष्ट करता यीशु के नाम से, हर एक मंत्र तंत्र चीजों को मैं नष्ट करता यीशु के नाम से, हर एक प्रभु जी प्रभु पूरी रीत से पिता। और रबा शलरबा, आज के दिन से आपके प्रिय लोग को पिता प्रभु जी स्पिरिचुअल मजल्स को बढ़ा दो पिता प्रभु से, मजबूत कर दो पिता, विश्वास को, प्रार्थना को, रबा शलरबा आप बढ़ाइए परमेश्वर।
और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग आनंद से, आपके प्रिय लोग खुशी से, आपके प्रिय लोग अभिषेक से पिता भर जाना चाहिए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, और इस संदेश के द्वारा अद्भुत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए और सामर्थ्य कार्य होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और आज के दिन से परमेश्वर टेक ओवर का लाइफस्टाइल दे और सब कुछ अपना नियंत्रण में, अपना वश में होने के लिए परमेश्वर आप लोग को सामर्थ्य बनाए और आप लोग को आज के दिन से ताकतवर बनाए और संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल।